तो अध्याय 3 है, जीव जनन कैसे करते हैं। पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है बायोफाइलम। कौन सा? बायोफाइलम। इसके बाद है सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की अवस्था में होता है ब्लास्टुला। क्या होता है? ब्लास्टुला। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन संसाधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। तो इसका जो उत्तर होगा इनमें से सभी होगा, जिसमें से ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए दिया है डायफ्राम दिया है, ऑप्शन बी दिया है कांडोम, ऑप्शन सी दिया है कॉपर टी एवं लूप, यानी इसका उत्तर इनमें से सभी होगा। आगे जो है पेपिटक अल्सर हो सकता है, तो उत्तर है लंबे समय तक भूखे रहने से। अगर लंबे समय तक हम लोग भूखे रहेंगे तो कौन सा अल्सर हो सकता है? पेपिटक। कौन सा? पेपिटक अल्सर हो सकता है हम लोगों को। इसके बाद निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु है। शुक्राणु नर युग्मक में क्या पाया जाता है? शुक्राणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शुक्राणु। इसके बाद द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन पाया जाता है जीवाणु में। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? जीवाणु में। वर्तिकाग भाग है तो अंडाशय का। वर्तिकाग किसका भाग है? अंडाशय का। हाइड्रिया पाया जाता है जल में। हाइड्रिया किसमें पाया जाता है? जल में पाया जाता है। आगे देखते हैं उभयलिंगी जीव का उदाहरण है हाइड्रा। उभयलिंगी जीव का कौन सा उदाहरण है? हाइड्रा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? फूलों द्वारा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, शकवाहिका नहीं है, लेकिन अंडाशय तो है, गर्भाशय तो है, डिंब वाहिनी है, लेकिन शकवाहिका नहीं है। क्या चीज नहीं है? तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसके बाद नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है, किण्वन दिया है, बौनापन दिया है, मधुमेह दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई नहीं, यानी इन चारों में से इन तीनों में से कोई भी उत्तर नहीं होगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? उत्तर पपीता। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है? पपीता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? इष्ट में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? इष्ट में होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुकेसर, यानी फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है वह कौन सा होता है? पुकेसर होता है। द्विखंड होता है, तो द्विखंड अमीबा, पैरामेसियम, लिस्मेनिया, इनमें से सभी में होगा। निम्न में से किस जीव में बहुखंडक होता है? उत्तर है मलेरिया परजीवी में। किसमें होता है? मलेरिया परजीवी में होता है। इसके बाद है बायोफाइलम के कौन से भाग के कायिक प्रबंधन होता है? तो पत्तियां। कौन सा काइलम? यानी देखा जाए तो कौन सा भाग का कायिक प्रबंधन होता है? पत्तियां। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है तो फिलोपिन नालिका में। किसमें होता है? फिलोपिन नालिका में होता है। तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है तो उत्तर है इसका पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, यानी सभी में। यही होगा। खंडक द्वारा जनन होता है तो सितारा मछली में। खंडक द्वारा जनन किस मछली में होता है? सितारा मछली में होता है। कायिक प्रबंधन संभव है तो उत्तर है जड़ द्वारा, तनों द्वारा, पत्ती द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। यही होगा। तने पर अपस्थायिक कलियां पाई जाती है तो उत्तर है आलू में। किसमें पाई जाती है? आलू में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है इष्ट में, और किसमें होता है? इष्ट में होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका मादा जनन का भाग नहीं है। इसके बाद परागकोश में होता है परागकण। परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। इसके बाद गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। एड्स रोग का प्रमुख कारण तो असुरक्षित यौन संपर्क होता है, यानी एड्स रोग का प्रमुख कारण कौन सा है? असुरक्षित यौन संपर्क अगर बनाएगा तो लोगों को एड्स हो सकता है। चीजें समझ पा रहे हो? पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? हरा होता है। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? हरा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय जो है वह फूल का भाग किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? उत्तर है
रसायन अनुवर्तन, कोमोट्रॉफी प्रिज्म, यही नाम। भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संचार होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेसेटा। क्या कहते हैं, प्लेसेटा। इसके बाद निम्नलिखित में से पुनः रुद्र भवन का उदाहरण है, उत्तर हाइड्रा, कौन सा है। और पुकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, तो नर। इसके बाद यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौवना आरंभ, यानी यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, यौवना आरंभ कहते हैं। स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण है, तो उत्तर है स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सभी स्त्रियों में यौवना आरंभ के लक्षण है। मनुष्यों में नर जन नांग निम्नलिखित में से कौन है, तो उत्तर है विषण है, शुक्रवाहिका है, मूत्र मार्ग है, ये सभी हैं। शुक्राणुओं का मोचन कहां होता है, तो शुक्रवाहिका में। शुक्राणुओं का मोचन कहां होता है, शुक्रवाहिका में। यही चीजें हमने पढ़ा था। आगे है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मनुष्य में निषेचन के फल स्वरूप बनता है युग्मज, क्या बनता है, युग्मज। विषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, तो उत्तर है अधिविषण में, क्या चीज में, अधिविषण में। इसके बाद है, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं निकेतन, क्या कहलाते हैं, निकेतन। इसके बाद एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है, पपीता है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, तो उत्तर है 18 वर्ष की उम्र में। शुक्राणु का निर्माण होता है विषण में, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, विषण में। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में, किसमें पाया जाता है, स्त्री में। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका उत्तर है मुकुलन, कौन सा, मुकुलन। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, तो पुकेसर, परागकण कौन सा बनता है, पुकेसर। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है, तो कायिक विधि का, किसका किया जाता है, कायिक विधि का। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लीची थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं गर्भाशय, क्या कहते हैं गर्भाशय कहते हैं। मां के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को, मां के रुधिर से पोषण किसको मिलता है, भ्रूण को। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह, मानव मादा में गर्भकाल का समय कितने माह का होता है, 9 माह में, यानी स्त्रियां 9 महीने में बच्चे को जन्म देती है। ऋतुस्राव का रजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन का, यानी ब्लडिंग जिसको कहते हैं लड़कियों में जो होता है, ये कितने से कितने दिनों तक का होता है, 2 से 8 दिनों का होता है। बीज विकसित होता है बीजोन से। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनक संचारित रोग है, तो इसका उत्तर होगा सुजाक और एड्स, कौन सा, सुजाक और एड्स दोनों होगा। जनन कितने प्रकार से होता है, जनन 2 प्रकार से होता है, तुम सब जानते हो, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है ना। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो विषण, क्या कहलाता है, विषण कहलाता है। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में। परागकोश में पाए जाते हैं परागकण, परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। स्त्री केसर के आधारी भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडाशय, क्या कहते हैं, अंडाशय। और पुकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश, पुकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, परागकोश। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो पुष्पी पादप एवं जंतु में, किसमें होती है, पुष्पी पादप एवं जंतु में। और पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, फल कहलाता है। निम्न में से कौन सा बीजाणु जनित रोग नहीं है, तो मस्सा, कौन सा, मस्सा बीजाणु जनित रोग नहीं है। आगे भी है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो उत्तर है केचुआ, कौन सा, केचुआ। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जायकोट, क्या बनता है, जायगोट, क्या बनता है, जायगोट। इसके बाद स्त्री के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाशय किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, 14वें दिन अंडाशय से बाहर अंडा निकलता है, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो टाइफाइड, कौन सा, टाइफाइड लैंगिक जनन से मतलब कहने का अर्थ है निम्नलिखित में लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो टाइफाइड जो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। पौधे में जनन अंग कहां पाए जाते हैं, पुष्प में, पौधे में जनन अंग कहां पाए जाते हैं,
पुष्प में पाए जाते हैं। आगे देखना, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। आगे फिर है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर बनते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मस्सा। मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। अब बीज विकसित होता है बीजाणु से। बीज विकसित किससे होता है? बीजाणु से। अलैंगिक जनन की विधि है, तो उत्तर है बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, यानी इनमें से सभी। घेगा रोग पनपता है। आयोडीन की कमी से हम लोगों को कौन सा रोग हो सकता है? घेगा रोग हो सकता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है मैनार्थ। क्या कहलाता है? मैनार्थ। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है? तो उत्तर है कलम लगाना, दाब अलग करना, कलम प्रबंधन, इनमें से सभी होगा। यही होगा रे। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो घेगा से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह डॉक्टर हमें देती है कि कौन सी नमक खाना चाहिए हम लोगों को? आयोडीन युक्त वाली नमक खाना चाहिए। इसके बाद है द्विबीजीय पत्री पौधों की गाढ़ कोशिका की कौन सी विधि मोटी होती है? तो उत्तर है भित्री। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। मानव युग्मक लिंग की संख्या होना निम्न कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? इसका उत्तर है गोनोरिया। कौन सा? कहते हैं हम लोग चौथा अध्याय। चौथा अध्याय क्या? आनुवंशिकता है। जब हमने आनुवंशिक को पीढ़ी से किसके मदद से, जिसमें आनुवंशिकता का लक्षण हम लोगों में दिखता है। क्यों? क्योंकि ये अनुवांशिक गुण है। क्या गुण है? किसी के अगर पापंज है, बेटे भी समझे, ये चीजें तुम लोग हमने बताया था। ये गुण किसके वजह से? इनकी वजह से होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एडाविज्म का क्या कार्य है? यह क्या अर्थ है? तो उत्तर है संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है। इसके बाद है प्राकृतिक चयन द्वारा का विकास क्या है? डार्विन करता है जीव मनुष्य में कितने जोड़े उत्तर जाते हैं? तुम सबको हमने बताया 28 जोड़े मनुष्य में पाए जाते हैं। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समजात अंग है। कौन सा अंग है? वर्तमान प्रणाली। कौन सा? वर्तमान प्रणालियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं। ऐसा कहते हैं, तो अवशेषीय अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? उत्तर है इनमें से किसी ने नहीं। ऑप्शन दिया है वाटसन, मेडल, वेंडन, यानी इनमें से किसी ने नहीं। आगे कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? उत्तर है सर्मक। कौन सा? सर्मक। आगे फिर क्या है? गुणसूत्र में बने होते हैं, तो डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए यही बने होते हैं ना। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए।